गुड मॉर्निंग क्लास 12 के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको पेपर सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है ना। पेपर सॉल्व जो है वो आप देख ही रहे हो, कौन सा कोड है इसका, 116 नंबर कोड है। ठीक है ना। तो आपको जो आज मैं पेपर सॉल्व जो कराने वाला हूँ आपको बड़े ध्यान से देखना। ग्रामर पार्ट में कराने वाला हूँ और कोशिश तो यही करूँगा कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा सकूँ कोशिश, क्योंकि मैंने जनरली अपने जो पढ़ाता हूँ उसमें पहले बता देता हूँ कि जिसमें से क्वेश्चन आएंगे इसमें से क्वेश्चन आएंगे। फिर भी वो पता नहीं क्यों बच्चे इतना लापरवाह बन जाते हैं कि वो याद ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, अब क्या होता है, लेकिन अब तो हम आपको पेपर सॉल्व कराने वाले हैं और कैसे कैसे आया देखो, अब देखते हैं। तो पहला जो पार्ट दिया है इसमें वो दिया है सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या है, रीडिंग दिया हुआ है। तो रीडिंग का मतलब ये कि आपको स्टेंजा दिया जाएगा, अतः एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ दिया जाएगा। तो उस पैराग्राफ को आपको बढ़िया तरह से पढ़ना है, कम से 1-2 बार पढ़ना ध्यान से। और पढ़ने के बाद में आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो ध्यान से। 3 क्वेश्चन दिए हुए जैसे कि एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया, 3 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन को आपको बड़ी बारीकी से समझ करके ये देखना आपको कि इसमें पूछा क्या है, और पूछने के बाद आपको उसमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है तथा उसका आंसर देना है। ठीक है। और इतना देना संक्षिप्त, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और इसमें तो कुछ समझाने की बात नहीं है, क्योंकि आप तो आसानी से कर ही लोगे इसको। और इसमें ये फिर उसके बाद में इसी के और जो पार्ट दिए हैं क्वेश्चन उसमें। ठीक है। अब आते सेक्शन बी में। तो मैं सेक्शन बी में बेटा कई वीडियो प्रोवाइड कराई हैं, लेटर सब मैं प्रोवाइड कराई हैं, कुछ ऑफलाइन भी दी है अपने छात्रों को। तो उसमें मैंने पहले बोल दिया था बेटा आपको इस समस्या के ऊपर एक लेटर मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें, जो आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया हुआ बेटा, ये ब्रेक डाउन ऑफ पावर सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर दिया हुआ है। तो इसमें से हम कर सकते हैं। ठीक है। आपका 10 नंबर का सॉल्यूशन है। तो आप ये मत बोलना कि पेपर हमारा पढ़ाया हुआ आया नहीं है। तो आपको 10 नंबर का आपको लेटर मिल गया। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम, अब बात चलते हैं हमारी ग्रामर के लिए। ठीक है। तो ग्रामर के लिए अब जब पार्ट हम खोलेंगे इसको, तो देखो पहले दिया कि अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एक्सटेंस ऑफ गॉड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता, उसका वो भरोसा नहीं करता हो, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे हम बोलते हैं अथिस्ट। ठीक है। वो जो भरोसा रखता हो उसमें क्या बोल देंगे, ये बोलते हैं वो अथिस्ट हो गया। और इसमें कोई भरोसा ऐसे बोलते हैं, इसमें ये नोट न दिया हो, इसमें से ये नोट न दिया हो तो क्या बोल दोगे, थीस्ट बोल दोगे, THEIST, थीस्ट बोल सकते हो। ये क्या होता है बेटा, एक होता है नास्तिक, होता है आस्तिक। ठीक है ना। अब चलते आगे क्वेश्चन पे चलते बेटा। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन में क्या बेटा, अगला क्वेश्चन है होल्ड गुड। होल्ड गुड का मतलब होता है, वो होता है सही होना। क्या होता है बेटा, सही होना, सही होना होता है। ठीक है। यानी टू बी ट्रू। ठीक है। तो अब इसका देखो ध्यान से, इसमें समय तो कोई तो मिल नहीं रहा है आपको। ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, अपने माइंड का यूज करना है। तो बड़ा मैं सही होने के संबंध में क्या है कि जब कोई चीज़ सही होती चली जाएगी तो क्या होगी, इफेक्टिव हो जाएगी ना। तो इफेक्टिव का क्या कर दो, इफेक्टिव पर आप टिक लगा सकते हो। ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के, अगले क्वेश्चन लेके चलेंगे बेटा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर के। अगला सिनोनियम। सिनोनियम जानते हो आप, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, यानी एक मीनिंग बोलते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है सिनोनियम में बेटा, कि जो डेस्टिनी होता है, डेस्टिनी माने क्या होता है बेटा, भाग्य होता है। क्या होता है, भाग्य। ठीक है। और आपको अब सिनोनियम में ढूंढना है, तो उसका सेम दूसरी मीनिंग चाहिए आपको। तो क्या करना होता है, तो देखो आप देख सकते हो, डिफीट माने क्या होता है, पराजय यानी हार होती है, और फॉर्च्यून में क्या होता है बेटा, भाग्य होता है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा फॉर्च्यून। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेके चलते बेटा हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, देखो इसमें दिया है कि नो सूनर। तो आपने जब भी कभी देखा हुआ क्वेश्चन, एक मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन होता है, जैसे कि हमने बोल दिया, इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। तो एज सुन एज होता है। क्या होता है, एज सुन एज, ध्यान रखना बेटा, एज सुन एज होता है इसमें देख सकते बेटा हम, ऐसा होता है एज सुन एज, एज सुन एज। तो जब ये पार्ट हमारे पास में आता है तो हम इसको उठाते हैं। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो एज सुन एज जब हम उठाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये करते हैं नो सूनर। नो सूनर डिड भी लगाते हैं और हेड भी लगाते हैं। इतना अंतर होता है हमारे पास में। अगर हेड लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, हेड लगाओगे थर्ड फॉर्म मिलेगी आपको, और डिड लगाओगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको।
तो और जब दूसरा वाक्य जब आता है तो उससे हम किससे चेंज करते हैं बेटा, दूसरा जो वाक्य आता है उसे चेंज करते हैं हम देन से। किससे बेटा, देन से। क्या चेंज करते हैं, देन से। और अब यही देखना इसमें कौन से पार्ट को गलती हमारे पास में, तो ध्यान रखना दूसरा जो पार्ट दिया हुआ बेटा, तो ध्यान से देखो इसमें, तो इसमें देन दिया है, तो देखो यहाँ देन तो दिया नहीं, क्या दिया हुआ है, व्हेन। तो किस पार्ट को गलती हो गई, व्हेन में गलती हो गई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, अगला क्वेश्चन है पास में, अगला क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन दिया है एंटोनियम। एंटोनियम जानते हैं अपोजिट वर्ड, यानी कि विलोम शब्द बोल दो, ठीक है। तो बेटा जो विलोम शब्द होता है तो तुमने देखा होगा पैट्रियोट जो होता है वो होता है देशभक्त। क्या होता है, देशभक्त, देशभक्त, ठीक है। और आपको क्या करना है, उसका उल्टा करना है। तो देशभक्त क्या हो जाएगा, देशद्रोही हो जाएगा ना। और देशद्रोही या देश को धोखा देने वाला, तो क्या होता है, ट्रेटर, देशद्रोही, ठीक है ना। आगे बोल सकते हैं, आगे क्वेश्चन है, हम आगे देखो, अगले क्वेश्चन है, मान लेके चलते हैं, इसका चलते हैं हम लेकर के। मैंने देखा है कि अगला जो क्वेश्चन दिया है, आप बच्चे जो हैं पढ़ाई के टाइम पे पढ़ते नहीं हैं, बोलते हैं सर कर लेंगे, पेपर नज़दीक आ जाएंगे सर, कर लेंगे। तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, देखो मैं अब इसमें कराने वाला हूँ आपको। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है सी सेड टू अस, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, सी, जब कोई लेटर्स का जब वाक्य बनता है तो उसे हम चेंज करते हैं। तो प्रपोज्ड कर सकते हैं, PROPOSED, प्रपोज्ड टू, जब दो की बात चलते टू लगाते हैं, टू, फिर दिया अस तो अस लगा दिया हमने, ठीक है। फिर क्या करते हैं, लेटर्स को उठाते हैं तो कॉमा की जगह क्या लगाते हैं बेटा, दैट लगाते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, लेटर्स हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट, दे शुड, ठीक है, शुड लगा दिया हमने। शुड लगाने के बाद में क्या करेंगे हम, फिर जो हैव सम म्यूजिक दिया है उसे जैसे वैसे जंट कर दो, कुछ नहीं करना होता है। हैव सम म्यूजिक, जो भी है म्यूजिक ऐसे लिख देंगे। लेकिन जनरली बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है, वो हैव की जगह पर क्या कर जाते हैं, हेड कर जाते हैं। भाई मेरे इसमें जो पहला क्वेश्चन जो पहले साइकिल दी हुई था उसमें चेंज करते हैं, हमें दूसरे चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आगे चल के, इसको क्या करेंगे, ये हटा देंगे, ठीक है। अब क्या करना, हमें अगला क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कैसे बेटा, तो आपने अगला क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन दिया है, इसमें लिखेंगे फादर, फादर, जिस क्वेश्चन में चिन्ह लग रहा हो इसमें, तो सीधी बात है क्वेश्चन क्या आना चाहिए, आस्क्ड आना चाहिए, आस्क्ड, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, क्या लगा हुआ इसमें, हिज सन, तो हिज सन लगा दो, हिज सन लगा दिया हमने, हिज सन लगा दिया। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, फिर एंग्री लिखा हुआ, एंग्री लिख दो, जब जो भी लिख रहा है, ANGRILY, एंग्रीली, ठीक है। फिर क्या करना है, ऐसे वाक्य में जो प्रश्न शब्दों से शुरुआत होती है तो इसमें कुछ नहीं करना था, जैसे वर्ड दिया होता है वही जो अंट करते थे, बस छोटा अच्छा बनाते पहले वाला, ठीक है। इसमें वर्ड में वाई लिख दिया। अब यू का संबंध किससे होता है, सेकंड, और सेकंड कौन सन है, तो क्या कर दोगे बेटा, ही कर दोगे। अब है जब चेंज किस में कर दोगे, हेड में, तो आपने हेड लगा दिया यहाँ पर। हेड लगाने के बाद में क्या करोगे आप, डिस्टर्ब, क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो डिस्टर्ब लिख दो, डिस्टर्ब लिख दिया हम, ठीक है। फिर क्या करोगे, मी है, तो मी का संबंध किससे होता है, फर्स्ट से, और फर्स्ट यहाँ कौन है, फादर, तो फादर क्या जाएगा बेटा, हिम कर दोगे आप, हिम लगा दिया हमने। फिर क्या लिखा हुआ है, इन, हमने इन लगा दिया। अब माई है, माई संबंध कैसे, फर्स्ट से, फिर बेटा यहाँ हिज हो जाएगा, क्यों पैसे भी कैसे है, हिज लगा दिया हमने। उसके बाद क्या होता है बेटा कि फिर लिखा है इसमें इन माई लिख दिया, फिर स्लीप है, जो भी है स्लीप लगा सकते हो आप, ठीक है, स्लीप। अब ध्यान से देखो, ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरी जो रिपोर्टिव जो दूसरा सेंटेंस जो बन रहा है वो किसका है, इम्परेटिव सेंटेंस है। क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस है तो इसकी क्या करेंगे हम अपनी तरफ से फिर रिपोर्टिव वर्ब बनाएंगे। तो यहाँ से आप रिपोर्टिव बनाए, कौन बात कर रहा है, जो पहले उसने बोला है कि मुझे मेरी नींद खराब मत करो, ठीक है। तो लीव द रूम और एट वंस, पिताजी फिर कह रहे हैं, तो कौन कह रहा है, पिताजी कह रहे हैं ना। तो फिर बोलेंगे कि फादर, और ही भी लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं, फादर। तो छोड़ने के लिए कहा, तो जब बच्चे से बोलेंगे तो ऑर्डर दे रहे हैं, तो क्या होता है, ऑर्डर्ड, जो इम्प्रेशन ऑर्डर से बनाते हैं, ऑर्डर्ड। और किससे कर रहे हैं, हिम, किससे, अपने बेटे से, हिम बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाक्य किससे जोड़ेंगे, टू से, क्योंकि इम्प्रेशन है, टू जोड़ दिया। लीव द रूम, जैसे है वैसे जोड़ दो, कुछ नहीं करना होता है, रूम लिख दिया हमने। फिर उसके बाद क्या करना होता है, रूम कर दिया, एट वंस,
एडवांस। अब देखो उसके बाद में क्या करेंगे, फिर दूसरा वाक्य और इसमें दिया है तो डू नॉट में एंड लगा दिया, एंड लगाओ पहले से, इसमें से पहले क्या करेंगे एंड लगाएंगे, एंड लगाना, एंड लगा दिया, ठीक है। फिर डू नॉट में डू उठाते हैं, नॉट के बाद टू लगाते हैं तो नॉट टू। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कम हेयर किस में चेंज कर दिया बेटा, गो देयर में, तो गो देयर, गो देयर लगा दिया अगेन। किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा दिया आसानी से, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अगला जो क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन कैसे करोगे बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में सिंपल सा क्वेश्चन बनाना है। तो एक क्वेश्चन को हम, इसमें एक मांग रहा है, हम दोनों क्वेश्चन करेंगे इसमें आसानी से, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, देखो पहला कौन सा क्वेश्चन किस में बना रहा है, कॉम्प्लेक्स में, तो कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, देखो ध्यान से, इसमें दिया है कि माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट आभूषण, मेरी माताजी कीप्स रख देती हैं हर ऑर्नामेंट, अपने आभूषण को रख देती हैं, इन ए शेप किसमें, अलमारी में, और दिस इज द शेप, ये कैसी है, ये वही अलमारी है। तो कैसे बोलोगे आप, जैसे बोलते हैं कि आई वाज बॉर्न, मैं वहाँ पे जन्मा था, या मैं उस स्कूल में जाता था, तो इस तरह के लिए बात करिए, ठीक है। तो कैसे बोलोगे, इसमें बोलोगे दिस इज द शेप, ये वही अलमारी है, वेयर जहाँ माई मदर कीप्स रखती हैं हर ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स लिखती है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। दूसरे से करना चाहो आप, अच्छा करना तो दूसरे से, कोई दूसरे से कर सकते हो, एक तरीके से हमारे बोल सकते हो कि दिस इज द शेप इन विच, ये वही अलमारी है, इन विच जिसमें माई मदर, मेरी माताजी, मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स, ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाला थोड़ी नहीं, कठिन नहीं है कोई क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें एक करना है, लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगा, और कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा आपको, क्योंकि हम इसलिए आ रहा है एडजेक्टिव क्लॉज से, ठीक है। तो कैसे करोगे, पहला क्वेश्चन वैसे ही लिखोगे सेम, ए वेरी हेल्दी मैन, यानी एक मैन, सॉरी क्या बोल सकते हैं, मैन, ठीक है, मैन लिख दिया हमने, सॉरी बेटा यहाँ पे मैन लिख देंगे यहाँ, ठीक है, मैन हु, जो एक हेल्दी मैन जो अंधा था, वाज ब्लाइंड, अंधा था, कॉमा बोल सकते हैं यहाँ पर, लगा सकते हैं, और केम टू मी यस्टरडे, कल मेरे पास आया था, केम टू मी यस्टरडे, कल मेरे पास आया था, वो ऐसे लिख दे सकते, ठीक है। एक तरह हमारा ये होया, हम एडजेक्टिव पर वहाँ करते हैं जिस नाउन के बारे में बात कही जाती है, ठीक है ना। और इसके बाद में दूसरा तरीके बनाना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, पहला क्वेश्चन लिखना जैसे कि जैसे दिया है, ए हेल्दी, सॉरी वेरी हेल्दी है, वेरी हेल्दी, VERY, वेरी हेल्दी मैन, एक हेल्दी मैन हु, जो केम आया था, टू मी मेरे पास, यस्टरडे जो कल मेरे पास आया था, कॉमा वाज ब्लाइंड, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप टेंशन ना लें। मैं जिस चीज़ के लिए ग्रामर के लिए जाना चाहता हूँ, आज मेरे को जो एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो ग्रामर में आप रिपीट नहीं खाओ, टेंशन मतलब मैं जो बोल दूंगा वो क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन दिया है अगला, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो ग्रामर का दिया है, तो इसमें आपको सही गलत देखना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, केवल ये सॉरी पैसे बनाना है, ठीक है, वो एक्ट बनाना, सॉरी उल्टा करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक्ट बना सकते हो। क्या करोगे, द प्रिंसिपल, वाइज कब लगती है, सेकंड फॉर्म होती है, तो क्या कर दो, अपॉइंटेड, APPOINTED, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड किसी व्यक्ति को किया हो तो किसको किया है, हिम को, हिम,
और किसके रूप में किया, एज साइंस टीचर। उसमें कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, साइंस टीचर ऐसे कर दो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात, ठीक, कुछ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें से दिया है एक और, करना तो एक ही है लेकिन मैं आपको दोनों बता रहा हूँ मैं। अगला दिया है नेगेटिव बनाना, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या करो, सी लिख दिया हमने, फिर लिखा हुआ है इज लगा दिया हमने, पहले टू क्या लगाते, सो लगा दिया हमने। फिर जो एडजेक्टिव दिया एडजेक्टिव लगा दिया हमने, क्या एडजेक्टिव क्या हमारे पास में, फैट, तो हमने फैट लगा दिया। फिर दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, दैट से जोड़ते हैं, तो दैट लगा दिया हमने, ठीक है। फिर जैसे सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लेके आएंगे, टेंस प्रेजेंट है तो कैन नॉट लगाएंगे, पास्ट में तो कुड नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या लाएंगे, कैन नॉट लाएंगे, प्रेजेंट में, आप किस में दिया, प्रेजेंट में दिया हो, ठीक है, कैन नॉट लाएंगे। फिर जैसे हमारा सेंटेंस बचता है उसे वैसे जॉइंट करे तो कुछ नहीं करना होता उसमें, फिर क्या लग दिया हमने घबराना। तो इसमें बेटा नेगेटिव पे तो ये सेंस करना है, कॉम्प्लेक्स का तो भी ये सेंटर करना है, और इस तरह से उसने दिया है तो भी आप आसान से कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन हमारे पास में लेके चलते हैं। इसमें क्या करना है आपको, सो सिंटेक्स कराई जाती है तो इसमें एक करना होता है, तो आप ज़्यादा मूड मत मारो इसमें कि एक क्वेश्चन है जो है, आप जानते हो जब पहला वाक्य जो इफ से बना हुआ होता है, एज इफ से बना हुआ होता है, तो वाज की जगह पे क्या लगा देते हैं, वर लगा देते हैं, और उसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वाज के बंद करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं, आप ये स्टोरी है, स्टोरी भाई सीधी बात है भाई, आप सॉल्व करनी पड़ेगी, आपको ही करनी पड़ेगी, हमारे करने से कुछ नहीं होता है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका लिटरेचर पार्ट है, मैं आप इस वीडियो में इतने संक्षिप्त नहीं कर, वो लंबी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप वो कर सकते हो, लेकिन हाँ इतना जो समझ सकता हूँ, इसमें जो दिया है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन, जब क्लॉक, वो चर्च क्लॉक वर, वो स्ट्रक 12, जब चर्च की घंटी ने 12 बजाई तब क्या हुआ था। तो तुम्हें घटना याद होना चाहिए, चर्च की घंटी बजी थी तो पुलिस जो सोल्जर थे सब मिलकर जो पीछे काम कर रहे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, वो लौट कर आ रहे थे, और ये आवाज़ उन्होंने एम हेमल ने सुनी तो वो उठ के खड़े हो गए, उन्होंने चौक का टुकड़ा लिया था, लिखना शुरू कर दिया, उन्होंने वो सब लिखा था, जितना बड़ा लिख सकते थे इतना बड़ा लिखा उन्होंने, और लास्ट में अपने हाथ से इशारा कर दिया कि आपके स्कूल जो क्लियर हो गया है या डिसमिस हो गया है, आप जा सकते हो। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, तो आप छोटे संक्षिप्त में थोड़ा सा 40 वर्ड में आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें एक करना होता है, और ये भी इसमें दिया है कि जिसमें दिया है कि इनहेबिटेंट्स जैसे वाट डिड, जो सीमापुरी लोग थे, जो निवासी थे, और वो जीविका के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो कूड़ा बीने का काम करते हैं, जो उनके लिए वो क्या है, गोल्ड का काम करता है, ठीक है। तो आप कर सकते हो। ये चंपारण के ऊपर दिया है, जो इंडिगो चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। और आप छाटने की बात कर सकते हो यहाँ पर, तो हम छाटने वाले क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं। देखो मैंने बच्चों को ये बताया था कि आपको केवल 2 ही कर लेना, माई मदर का और थिंग ऑफ ब्यूटी का। तो आप देखो अब इसमें दोनों मिल गए हैं, मैंने तो 2 ही कराए थे और यहाँ दोनों मिल गए हैं, बहुत अच्छी बात है, बच्चों का लग है इसमें। और ये सारे क्वेश्चन जो भी है आप आसानी से कर सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन जो नहीं है जो हमने आपको ऑफलाइन नहीं कराया हो। और कई क्वेश्चन तो हमने ऐसे हैं जो उसमें वीडियो में अपने डाले हैं, वो आप उसमें देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइज हाँ, तो आगे लेके चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो ये कर दिया। देखो इसमें से आप ये कर सकते हो, सेकंड करने को आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। सॉरी आगे चलते, सॉरी हम पीछे हट गए। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर, ठीक है। तो 11वें क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो 11वें क्वेश्चन में क्या है कि हु वाज विजार्ड। तो ये बार क्वेश्चन आसान है, जो विजार्ड जो कौन था, वो जादूगर था। तो जादूगर चैप्टर से उसने लिया है, शॉर्ट विजार्ड वाला जो चैप्टर था उससे लिया गया है। आप इसमें आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को कर सकते हो, अब इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो आसानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। हाँ देखो मेन जो चीज़ आई है, जो बच्चे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, ये बोर्ड वालों की गलती है, हमारी तुम्हारी गलती नहीं है। जो 30% सिलेबस जो लेस कर दिया था, जो अंतिम जो चैप्टर था, जो 8वां चैप्टर था, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, तो ये उसमें से क्वेश्चन दे दिए हैं। और बच्चे इसमें कैसे कर पाएंगे भाई, ये जो क्वेश्चन जो दिए हैं वो किस में से दिए हुए हैं, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, तो आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आप इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओ, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, हमने भी पढ़ाया आपको और तुमने भी पढ़ा है, तो सीधी सी बात है आप इसमें से नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे आप, अगले क्वेश्चन अब चलते हैं। ये है फर्स्ट चैप्टर जो दिया है, तो 3rd लेवल में सब दिया हुआ है, जो पहला चैप्टर था इसमें से 3rd लेवल का, ठीक है। 3rd लेवल का दिया होता तो पहले घटना लिखनी, क्या लिखते हैं, पूरी घटना लिखनी, ये वाली घटना लिखनी पूरी, ठीक है। और उसमें ये उसने क्या किया था, सुनिश्चित होने के लिए 3rd लेवल पे है या नहीं है, और उसने 3 जो टिकट खरीदी थी वो क्यों खरीदी थी, किसके लिए खरीदी थी, तो इसके बारे में आपको
बताना, ठीक है। अब इसको नहीं करना था तो कोई बात नहीं है। अब जो हमने क्वेश्चन कराया था आपको, लॉन्ग क्वेश्चन कराया था बेटा तो टाइगर किंग वाला, तो आप उसकी जो घटना थी उसको लिख देते, आपके लिए हो जाता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, तो अब तक मैं यही कोशिश करूँगा कि शायद मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा पेपर। तो अभी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे अधिक से छात्र मेरी वीडियो का आनंद उठा सके। धन्यवाद।